सद्गुरु महाराज। जैसे ही बालक ने कहा कि वो मां की आज्ञा में रहता है, तो माता सुनीति अपने ही लाल की प्रशंसा सुनकर माता सुनीति फपक फपक कर रोने लगी। माता सुनीति रोने लगी अपने ही बेटे की प्रशंसा सुनकर। नेत्र से खुशी के आंसू झरझर बहने लगे कि मेरा बेटा अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा कर रहा है। और माता सुनीति का गर्व से बिल्कुल सीना चौड़ा हो गया और माता सुनीति मन ही मन कहने लगी कि बिल्कुल तू जैसा कह रहा है तू वैसा ही है, जिस तरह की प्रशंसा कर रहा है बिल्कुल तू वैसा ही है। मन में कह रही है। हाँ, माता सुनीति कहती है उस बालक का नाम क्या है, जरा नाम तो बता, उस बालक का नाम क्या है। बालक कहता है मां, नाम तो नहीं जानता, मैं नाम तो नहीं जानता मां। मां कहती है तेजस्वी, यशस्वी, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ, मां की आज्ञा में रहने वाला, धैर्य वाला वो बालक और कोई नहीं, वो बालक तू है ध्रुव। जैसे ही बालक ने सुना कि मेरे ही पिता महाराज उत्तानपाद हैं और वो बनवासिनी महारानी मेरी मां है और मैं ही वो बालक ध्रुव हूं, साहब बालक का तो मन मचल गया। कोई पुत्र अपने पिता से वर्षों बिछुड़ा हुआ हो तो पिता के भीतर वैसी ही इच्छा रहती होगी जैसी इच्छा बिछुड़े हुए पुत्र के भीतर, और पुत्र के भीतर यही इच्छा रहती है कि चाहे मेरा कोई सर्वस्व ले ले, सब कुछ ले ले, चाहे मेरे प्राण भी कोई ले ले, लेकिन एक बार जन्म देने वाले कोई मेरे पिता से मुझे मिला दे, मिला दे। और पिता के भीतर भी ऐसी इच्छा रहती है। पुत्र जब परदेश जाता है ना कमाने के लिए, तो बेटा फोन करता है, घर के सदस्य फोन उठाते हैं, भाई उठाता है और भाई पूछता है कि भैया आपके लिए क्या लाऊं, मैं घर आने वाला। तो भैया कहता है मेरे लिए मोबाइल फ़ोन लेके आना, बहना कहती है मेरे लिए कपड़े लेके आना, भाभी कहती है मेरे लिए शॉल लेके आना। घर के सभी सदस्य कुछ ना कुछ मांग करते हैं, फरमाइश करते हैं और अंत में फ़ोन माँ के पास जाता है, माँ के पास। तो बेटा बड़े प्यार से पूछता है कि माँ बोल, मैं तेरे लिए क्या लाऊं। तो माँ की आंखें भर आती है बेटे की बात सुनकर, और माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा कहता है कि माँ कुछ भी, कोई ऐसी बढ़िया चीज का नाम, कोई बढ़िया वस्तु का नाम बता ताकि मुझे देकर प्रसन्नता हो कि मैंने माँ को कुछ दिया। तो माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेटा खींच कर, गुस्सा कर पूछता है कि माँ फिर तुझे क्या चाहिए। माँ रोती हुई कहती है कि ऐ मेरे लाल, जब से तू गया है
तब से तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। मेरे भीतर मिलने की जो तड़प है, विरह है, व्याकुलता है, मेरे भीतर जो विरहा अग्नि जल रही है, तू जब मेरे पास आएगा, तुझे इन आंखों से एक बार देख लूंगी, तुझे अपने सीने से लगा लूंगी, तो मेरे भीतर जो विरहा अग्नि जल रही है, मेरी विरहा अग्नि शांत हो जाएगी, मेरी छाती ठंडी हो जाएगी। बेटा पूछता है कुछ तो बता, कुछ तो बता, क्या चाहिए तुझे, बोल तो। माँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा कहता है फिर क्या चाहिए तुम्हें, बोल। तो माँ बड़े प्यार से कहती है कि ऐ मेरे लाल, तू सौ कुशल घर आ जा, और तू जब सौ कुशल घर आ जाएगा और तू जब मुझसे मिलेगा, जब मैं तुझे जी भर के देख लूंगी, तो मेरी सारी इच्छाएं, सारी मांगें पूर्ण हो जाएगी। मुझे केवल तू चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तू केवल आ जा। और जैसे ही बेटा घर आता है, पता लगता है कि कल मेरा बेटा प्रातः घर आएगा। रात में माँ को ठीक से नींद नहीं आती और ब्राह्म मुहूर्त में ही जगकर माँ तरह तरह के भोजन व्यंजन बनाती हैं। और जैसे ही बेटा घर पहुँचता है, घर के सभी लोग सामान लेने में लगे रहते हैं, लेकिन घर की जो बूढ़ी माँ है वो क्या करती हैं, एक बड़े सुंदर से थाल में भोजन व्यंजन परोसकर घर के देहली पे खड़ी रहती है। और माँ ऐसे खड़ी रहती है, दोनों हाथों से थाल को पकड़कर, भोजन व्यंजन को, थाल को पकड़कर ऐसे माँ देहली पे खड़ी रहती है कि जैसे कोई पुजारी पूजा आरती के लिए भगवान के मंदिर में आरती की थाल सजाकर खड़ा रहता है, इस तरह से माँ खड़ी रहती है। और बेटा जैसे ही पहुंचता है, माँ को प्रणाम करता है, और माँ कुछ भी पूछने के पहले माँ भोजन का ग्रास उठाकर अपने लाल के मुख में भरने लगती है। बेटा खाता हुआ माँ से पूछता है कि माँ क्या तुझे भूख नहीं लगी है, तू भी खा। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, तू मन भर के खा ले, तू जी भर के खा ले, और तू जी भर के खा लेगा तो मेरा तो ऐसे ही पेट भर जाएगा, तू खा ले, तू खा ले। जैसे ही ध्रुव जी महाराज को पता लगा कि मेरे ही पिता महाराज उत्तानपाद हैं और मेरी मामी महारानी सुनीति हैं, बालक का मन मचल गया और बालक अपने पिता के महल की ओर दौड़ने लगा, दौड़ भरा। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, रुक रुक, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। बालक कहता, माँ मैं एक बार अपना घर तो देख आऊं, एक बार अपने पिता को तो मिलाऊं। माँ मुझे एक बार अपने पिता से मिल लेने दो, फिर मैं तेरी सारी बात सुनूंगा। एक बार अपना घर तो देख लेने दो, फिर तुम जैसा कहोगी, जो भी कहोगी मैं सब कुछ करूंगा। माँ मुझे जाने दो, माँ मुझे मत रोको। बालक बिल्कुल व्याकुल है अपने पिता को देखने के लिए, अपने पिता को मिलने के लिए। बचपन में ही पिता से बिछुड़ा, 6 महीने का था तब बिछुड़ा,
अब बड़ा हो गया है, पिता को देखने के लिए, मिलने के लिए भीतर में बहुत तड़प है कि एक बार मैं अपने पिता को मिलाऊं, एक बार अपने पिता को देख लूं। माँ कहती है कि सुन, मेरी बात तो सुन। हाँ माँ, जल्दी बोल। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किनके किनके घर? पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये शिक्षा कौन देंगे? ये शिक्षा कौन देंगे? कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के मास्टर, टीचर? नहीं। ये शिक्षा, ये संस्कार, ये ज्ञान केवल माँ दे सकती है, केवल माँ। माँ